साल 2000 से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि लंबी लाइनों में लगे बिना फिल्मों के लिए, क्रिकेट मैचों या संगीत कार्यक्रमों के लिए कोई घर बैठे सिर्फ इंटरनेट का यूज करके ऑनलाइन टिकट्स भी खरीद सकता है। लेकिन एक आदमी ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर इसे संभव करके दिखा दिया। ये कहानी है आशीष हेमराजानी और उनके दो दोस्तों परीक्षित डार एंड राजेश बालपांडे की, जिन्होंने बुक माई शो नाम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसके जरिए अब हम घर बैठे किसी भी प्रोग्राम के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुक माई शो का सफर नशे में किए गए एक मैसेज मींस एक ड्रंकन मैसेज से शुरू हुआ था? है ना इंटरेस्टिंग? जी हां, ये सच है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये तो आप जानते ही हैं कि हमारा ये चैनल सेल्फ हेल्प एंड मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आता है, और अब इस एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का वक्त आ गया है। इसलिए आज हम सिर्फ एक मोटिवेशनल स्टोरी नहीं, बट एक इंस्पिरेशनल जर्नी लेकर के आए हैं कि कैसे एक मिडिल क्लास लड़के ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू की और एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करके दिखा दिया। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं द सक्सेस स्टोरी ऑफ बुक माई शो। बुक माई शो मूवी टिकट्स, प्लेस, कॉन्सर्ट्स, लाइव इवेंट्स लाइक IPL के ऑनलाइन टिकट्स खरीदने के लिए इंडिया के सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स में से एक है। बात है ईयर 1999 की। आशीष हेमराजानी, जो आज बुक माई शो के को फाउंडर एंड CEO हैं, उस वक्त एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में एक अच्छी जॉब करते थे। इनकम भी अच्छी थी, इसलिए नौकरी छोड़ने के लिए हिम्मत चाहिए थी, और ये हिम्मत आई आफ्टर फ्यू ड्रिंक्स इन अ नाइट आउट पार्टी, जब आशीष ने एक टेक्स्ट मैसेज करके अपने बॉस को बताया कि वो अपना जॉब छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें किसी की नौकरी नहीं करनी बल्कि अपने एक आइडिया पर काम करना है। इस तरह अनलाइक मोस्ट कॉर्पोरेट सक्सेस स्टोरीज, बुक माई शो की शुरुआत हुई एक अनयूजुअल इंसिडेंट से, विच वॉज अ ड्रंक टेक्स्ट मैसेज। ईयर 1999 आशीष को साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला। एक दिन वहां रेडियो पर उन्होंने रग्बी गेम की टिकट बिक्री के बारे में एक एडवर्टाइजमेंट सुना, और तभी उनके माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा ही कुछ फिल्मों के टिकट्स के लिए भी किया जाए। उन दिनों डिश या OTT जैसे प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करते थे। केबल टीवी जैसी फैसिलिटी भी अधिकतर बड़े शहरों तक ही थी, इसलिए मूवी देखने के लिए सिर्फ मूवी थिएटर का ही ऑप्शन हुआ करता था। लेकिन मूवी टिकट्स लेना भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता था। मूवी थिएटर्स के बाहर टिकट विंडोज पर लंबी लंबी कतारें लगती थी, और कभी कभी तो 2-3 घंटे लाइन में लगने के बाद जब तक आपका नंबर आता तब तक अगर सारी टिकट बिक जाती तो हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया जाता था, और 2-3 घंटे लाइन में वेस्ट करने के बाद भी आप मूवी नहीं देख पाते थे। यहां तक कि इस सब का फायदा उठाकर थिएटर के बाहर कुछ लोग तो ब्लैक में भी टिकट बेचा करते थे। रेडियो पर एडवर्टाइजमेंट सुनने के बाद आशीष को इसी गैप को भरने का आइडिया आया। फिर क्या था, इंडिया लौटने से पहले तक उनका पूरा प्लान तैयार था, बस अब परिवार को मनाना था। भारत लौटने के बाद जब आशीष हेमराजानी ने अपने आइडिया के बारे में अपने परिवार वालों को बताया, तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें नौकरी छोड़ने से साफ मना कर दिया। उनके माता पिता चाहते थे कि आशीष सिर्फ एक अच्छी नौकरी करे, लेकिन आशीष को अपने आइडिया पर पूरा भरोसा था। इसीलिए उन्होंने अपने माता पिता को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और आखिरकार वे इसमें सफल हो ही गए। आशीष ने अपना ये आइडिया अपने दो दोस्तों परीक्षित डार एंड राजेश बालपांडे के साथ शेयर किया, और फिर ईयर 1999 में शुरुआत हुई बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की। जी हां, बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बुक माई शो की पेरेंट कंपनी है। कंपनी की शुरुआत तो हो गई, लेकिन अभी तो कई चुनौतियां सामने आने वाली थी। जैसे उस समय भारत में टेक्नोलॉजी की कमी, इंटरनेट का लगभग न के बराबर होना। इतना ही नहीं, उस समय न ही इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा थी और न ही भुगतान करने के लिए कोई एप्लीकेशन। देश में कई तकनीकी खामियों के कारण उस वक्त अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए आशीष पहले खुद ही टिकट खरीदते थे, फिर ग्राहकों को बेचते थे। चुनौतियां बहुत थी, पर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने देश के कई शहरों में कॉल सेंटर्स बनाए और वहां से टिकट्स बेचने लगे। ईयर 1999 में देश में कंप्यूटर का युग शुरू हो ही रहा था, और आशीष और उनके साथियों को उम्मीद थी कि आज भले ही कई समस्याएं हैं, लेकिन जल्द ही यह कंपनी तेजी से आगे बढ़ेगी। इसलिए बहुत बार उन्होंने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस से फंडिंग उठाने की कोशिश भी करी,
लेकिन कोई भी उनके इस न्यू स्टार्टअप पर रिस्क उठाने को तैयार नहीं था। उन्हें कहीं से भी फंडिंग नहीं मिल रही थी। कई परेशानियों के बाद भी किसी तरह बिग ट्री एंटरटेनमेंट की सांसें चल रही थी। तीनों को फाउंडर्स ने इवेंट ऑर्गेनाइज से लेकर थिएटर्स के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करने और हर तरह की टेक्निकल चैलेंजेस से निपटकर स्क्रैच से अपना ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म बनाने तक दिन रात एक कर दिया। को फाउंडर्स के अथक प्रयासों के बाद एक अच्छी खबर आई। जेपी मॉर्गन चेस ने बिग ट्री एंटरटेनमेंट और इसके को फाउंडर्स की काबिलियत पर भरोसा किया और कंपनी को पहली बार जेपी मॉर्गन चेस फाइनेंशियल से इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ। फंडिंग के बाद कंपनी ने ग्रो करना शुरू किया, नए एम्प्लॉयज भी हायर किए और इसका ब्रांड नेम गो फॉर टिकटिंग रखा गया। उस समय .com इंडस्ट्री की काफी डिमांड थी। ऐसे में जेपी मॉर्गन चेस ने गो फॉर टिकटिंग के अपने सारे शेयर्स न्यूज कॉर्पोरेशन को बेच दिए, जिसका नतीजा हुआ कि अब कंपनी का ब्रांड नेम बदलकर इंडिया टिकटिंग हो गया। फंडिंग के बाद कंपनी ने ग्रो करना तो शुरू कर दिया था, लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। साल 2002 कंपनी को लगा एक बहुत बड़ा झटका। साल 2002 में एक ऐसा समय आया जब .com इंडस्ट्री का पूरा मार्केट क्रैश हो गया। इसका असर आशीष हेमराजानी की कंपनी पर भी हुआ। कंपनी की नींव बुरी तरह से हिल गई। 150 से ज्यादा कर्मचारियों वाली इस कंपनी में महज 6 लोग बचे। हालात कंपनी को बंद करने के भी आ गए। कई शहरों में शुरू किए गए कॉल सेंटर्स को भी बंद करना पड़ा। इन सभी के बावजूद आशीष ने हिम्मत नहीं हारी और अपने काम में लगे रहे। उन्हें उम्मीद थी कि भारत में आने वाले समय में इंटरनेट की भारी मांग बढ़ेगी और ऐसे समय में उनकी कंपनी भी ग्रोथ हासिल करेगी। ईयर 2006 की शुरुआत में देश में बड़ा बदलाव शुरू हुआ। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का जमाना आया। नेट बैंकिंग की शुरुआत हो गई। थिएटर्स एंड मल्टीप्लेक्सेस की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ। इस बदलाव को देखते हुए अब आशीष और उनकी टीम सॉफ्टवेयर बनाकर थिएटर्स को बेचने लगी। साल 2007 में उन्होंने अपनी कंपनी के ब्रांड नेम को बदलकर बुक माई शो रखा। अब वक्त था कंपनी के अच्छे दिन आने का। साल 2011 में कंपनी एक नए मुकाम पर पहुंची और उन्होंने 16 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त किया। अब धीरे धीरे कंपनी ने देश के सभी सिनेमा घरों एंड मल्टीप्लेक्सेस के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। तेजी से बढ़ती मल्टीप्लेक्सेस की संख्या को देखते हुए ऑनलाइन टिकट्स बेचने का काम शुरू हुआ। अब यह कंपनी केवल मूवीज के ही नहीं बल्कि खेलों और अन्य कार्यक्रमों के टिकट्स भी ऑनलाइन बेचने लगी। ईयर 2012 में बुक माई शो को द हॉटेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। अब वो वक्त आ गया था कि कई बड़ी कंपनियां इसमें निवेश करना चाहती थी। एक साल बाद ही एक्सेल पार्टनर्स ने इसमें 100 करोड़ का निवेश किया। इसी साल कंपनी ने एक दिन में 1 लाख और एक महीने में 2 मिलियन टिकट बेचने का रिकॉर्ड बनाया। वहीं ईयर 2014 में कंपनी ने एक महीने में 5.6 मिलियन टिकट बेचकर नया रिकॉर्ड कायम किया। इसके बाद बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने कई और कंपनियों को खरीदा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार बढ़ते मोबाइल एप्लीकेशंस को देखते हुए साल 2016 में कंपनी ने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की, जिसके बाद उन्हें एक नया आसमान मिला। उन्होंने अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस साल मात्र एक सप्ताह में 3 मिलियन टिकट बेचे और ईयर 2017 में जब बाहुबली फिल्म आई तब बुक माई शो ने 15 मिलियन टिकट बेचकर 100 करोड़ का मुनाफा कमाया। एक ट्रंक टेक्स्ट मैसेज से लेकर इंडियाज लीडिंग ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म बनने तक बुक माई शो की यह स्टोरी पावर ऑफ आइडियाज, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप और दृढ़ता के मूल्यों का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि कभी कभी मोस्ट अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स भी एक मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नीज का कारण बन सकते हैं। बुक माई शो की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के साथ साथ हम इस बात में भी बिलीव करते हैं कि विद डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क एनीथिंग इज पॉसिबल। सो फ्रेंड्स, here's to the journey of Ashish, Parikshit and Rajesh. And to many more success story videos are yet to come on this channel. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी तरह की हमारी आगे आने वाली वीडियोस को भी अवश्य देखें और इसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।